अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में बात करेंगे। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होती क्या हैं और इसे फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होती क्या हैं। तो बेसिकली हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है। लेट से मेरे पास कोई कर्व इस तरह से है, जिसको हम सर्किल ले लेते हैं। ये पूरी फैमिली गिवन है इस तरह से। ये दूसरा कर्व सर्किल, ये तीसरा सर्किल, मतलब जिनका सेंटर सेम जगह पे ही है। ये मैंने रफली से ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये सब वो हैं जिनका सेंटर सेम पॉइंट पे है, लेकिन सिर्फ इनका रेडियस चेंज है। राइट। ये मेरे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन थे। अब एक ऐसी फैमिली हमने यहाँ पे अज्यूम करनी है जो कि इसको राइट एंगल ट्राइंगल पे कट करे, मतलब राइट एंगल पे कट करे। इस तरह से वो ये भी हो सकती है। ये इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किए, और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि कोई ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस हमारे पास हैं जो कि इसको कट कर रही है राइट एंगल पे। वो इस तरह से भी हो सकती हैं, इस तरह से भी हो सकती हैं। मतलब डिफरेंट ये फैमिलीज ऑफ कर्व्स हैं हमारे पास। ये भी हो सकता है। एक दो और ड्रॉ कर लें, मतलब एक से ज्यादा है तो फैमिली उनकी हमारे पास बन जाती है। ये भी हो सकती हैं वो, इस तरह से भी हो सकता है। अब ये जो लाइंस है, ये सारी जो लाइंस हैं जिसको हम कह रहे हैं कि फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस हमारे पास हैं। ये गिवन फैमिली को राइट एंगल पे कट कर रही हैं। यहाँ से देखें, ये राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सब राइट एंगल पे ही कट कर रही हैं। ये वाली लाइन देखें, ये भी राइट एंगल पे ही कट कर रही है। राइट। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जो कट कर रही हैं फैमिली ऑफ सर्किल को राइट एंगल ट्राइंगल पे, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। यानी कि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। राइट। अब ये जो सर्किल था, ये जो सर्किल फैमिली ऑफ सर्किल था, इसकी इक्वेशन थी लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लेट से, और आर इसका चेंज होता रहेगा, रेडियस है, और सेंटर इन सब का ओरिजिन पे ही है। और जो ये लाइंस हैं, ये सारी जो लाइंस हैं, इसको हमने कह दिया y इज इक्वल्स टू एम एक्स। इसी फॉर्म में होती है स्ट्रेट लाइन, बस स्लोप इन सब का चेंज होता रहता है। तो ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही है और हर सर्किल को कट कर रही है, हर सर्किल को कट करती जा रही हैं और ओरिजिन से भी पास हो रही हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही हैं और राइट एंगल पे कट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स है। राइट। तो इस तरह से हमें कुछ इसके स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करने हैं, और हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे याद ये रखना है कि ये जो लाइंस हैं, या ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कट कर रही हैं हमारे फैमिली ऑफ सर्कल्स को। तो ये वाली जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड, या दिस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब हर उसमें चेंज होती रहेंगी। हो सकता है कि मेरे पास सर्किल ना हो, बल्कि कोई पैराबोला हो, कोई हाइपरबोला हो, और मुझे इस तरह से इनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट कर रही हैं कि ऐसी कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स है जो कि हमारे गिवन फैमिली को राइट एंगल पे कट करती हुई जा रही हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट, जो हमें सॉल्व करने होंगे। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी कि कोई एक फैमिली, मतलब ये जो जिस तरह यहाँ पे सर्किल की फैमिली हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन होंगे। हमने क्या करना है, उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से dy अपॉन dx निकालना है। इट्स मीन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व। अगर हमने डेरिवेटिव ले लिया उन कर्व्स का, तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि आप dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ये स्टेप नंबर 3 है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन भी होती है कि इनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप इस पे नोटिस करें, तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल ही है। तो इनको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। फिर इसके बाद जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वी हैव टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब उसमें कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेथड अप्लाई हो रहा हो, या तो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, या इस तरह से जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में वो भी आपको याद होने चाहिए। तो जो भी मेथड अप्लाई हो रहा हो, हमें वो मेथड अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास वो फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएगी, जो कि हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, राइट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, और कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। अब इस तरह का कर्व है और हमें फाइंड आउट करना है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यानी कि वो फैमिली फाइंड आउट करनी है जो कि इस कर्व को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है। तो स्टेप नंबर 1 अभी हमने सीखा है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक कर्व गिवन होगा, तो वो कर्व हमें गिवन ही है, यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इज द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? फाइंड dy by dx। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, साथ में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। अब ये तो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2ax। तो हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यहाँ से a को खत्म करना है, राइट, क्योंकि जो भी कांस्टेंट हमारे पास होंगे उसको हमने वैनिश करवाना होता है यहाँ से। तो अगर a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकालूं, जो कि इक्वेशन हमें गिवन थी, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी ए की निकल सकती है यहाँ से। तो पुट ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ व्हाट इज ए, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 2y अपॉन एक्स। तो ये स्टेप नंबर 2 हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 ये कहता है कि आप रिप्लेस कर दीजिए dy अपॉन डी एक्स को, और किससे रिप्लेस करना है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स, राइट। अब बस इसको सॉल्व करते हैं और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएंगे। अब डी वाई यहाँ पे जाएगा और एक्स को यहाँ पे ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी वाई इंटू डी वाई, 2y इंटू डी वाई, राइट। नाउ अब 2y डी वाई को इस तरफ ले आते हैं, 2y डी वाई, और माइनस एक्स डी एक्स को हमने यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रल लेंगे तो 2 को तो पहले ही निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? y इंटू डी वाई, माइनस को बाहर लेके x इंटू डी एक्स। अब y का डेरिवेटिव सॉरी y का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन 2, 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या रह गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से ये मेरे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आ गई हैं। ये वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जो कि गिवन फैमिली को, यानी कि ये वाली फैमिली को राइट एंगल पे कट कर रही हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक हाइपरबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। सी का मतलब है डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है, इसका मतलब है ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, यानी कि वो फैमिली फाइंड आउट करनी है जो कि इसके साथ कट कर रही है 90 के एंगल पे, राइट। सबसे पहला स्टेप कि आपको फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है जो कि है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, राइट। तो यहां से अगर मैं y को सेपरेट करूं तो c अपॉन एक्स हो जाएगा। नाउ टेकिंग या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब c तो एज इट इज रहेगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे -1 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, -1 बाहर आ जाएगा और x की पावर -1 -1 -2 हो जाएगी, राइट। तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब c यहाँ से कांस्टेंट को खत्म करना है, c की वैल्यू है एक्स वाई, तो पुट एक्स वाई इज इक्वल्स टू c। तो ये हमारे पास किस तरह से इक्वेशन हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, -y अपॉन एक्स। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -y अपॉन एक्स। अब स्टेप नंबर 3, रिप्लेस dy अपॉन डी एक्स बाय -dx अपॉन dy। तो dy अपॉन dx को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू -y अपॉन एक्स। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, ये है y dy x dx, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट है, सबके डिनोमिनेटर में 2 है तो हम कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर भी वो सी सी ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब 2 सबके डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन रह जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट कर ली हैं जो कि हमारे गिवन फैमिली ऑफ हाइपरबोला को राइट एंगल पे कट करेंगी, राइट। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलाज। पैराबोलाज हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, उसी तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये कि हमें गिवन ये है, इट इज गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, राइट। अब यहां से मैं a को भी पहले ही सेपरेट कर लूं क्योंकि मुझे आखिर में a चाहिए होता है। a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4x, ये मुझे बाद में चाहिए होगा। अब मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x यहाँ पे y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y साथ में dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे 4a, राइट। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a अपॉन y। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स
इज इक्वल्स टू 2/y को सेपरेट कर लीजिए और a की वैल्यू क्या हमने निकाली थी ऊपर, y² / 4x। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y से एक y कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी हमारे पास, dy/dx इज इक्वल्स टू y/2x। अब स्टेप नंबर 3, रिप्लेस करना है dy/dx को किससे, -dx/dy से। तो ये हो जाएगा -dx/dy और ये एज इट इज y/2x ही रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, y × dy हो जाएगा और टू माइनस के साथ 2x × dx हो जाएगा। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल y × dy, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को भी बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। y का इंटीग्रल y² / 2, x का इंटीग्रल x² / 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो y² / 2 इज इक्वल्स टू -x² प्लस c। इसको इधर ले आइए, y² / 2 प्लस x² इज इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लीजिए 2 का, तो y² प्लस 2x² और 2 जब c से आके मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको c ही रहने दीजिए। तो ये मेरे पास फाइनल फैमिली ऑफ कर्व यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आ गई हैं, यानी कि ये वो कर्व्स की इक्वेशंस हैं, क्योंकि सी है ना, सी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ये वो कर्व की इक्वेशंस हैं जो कि इन पैराबोला को 90 डिग्री पे कट करेंगी। स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज 10.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही पूछी गई है और फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है। और फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल्स टू x/1 प्लस c1x। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx और यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में टर्म है, ऊपर भी x का वेरिएबल है, नीचे भी x का वेरिएबल है। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल आपको याद होगा। क्वेश्चन टूल ये कहता है कि अगर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले को आप अज्यूम कर लें u और नीचे वाले को अज्यूम कर लें v। और फॉर्मूला ये है, डेरिवेटिव अगर आपको लेना है तो नीचे v, जो v है वो v का स्क्वायर हो जाएगा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में जो है इसका स्क्वायर ले लेना है यानी कि v का स्क्वायर और यहाँ पे v एज इट इज 1 प्लस c1x। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस का साइन, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, c1x का डेरिवेटिव यहाँ पे सिर्फ c1 हो जाएगा, राइट। तो ये dy/dx इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर और 1 प्लस c1x माइनस c1x। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ऊपर 1 ये रह गया 1/1 प्लस c1x का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस dy/dx बाय माइनस dx/dy। तो ये हो जाएगा -dx/dy
और यहाँ पे एज इट इज 1/1 + c1x का होल स्क्वायर। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 1 + c1x यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई होगा, और dy हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + c1x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा dx से। राइट, अब यहाँ पे 1 + c1x, अगर आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को देखें, अगर मैं यहाँ से 1 + c1x की वैल्यू निकालूं, 1 + cx को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 1 + c1x इज इक्वल्स टू x/y। y नीचे आ जाएगा तो ये x/y हो जाएगा। तो हम इसको रीराइट भी कर सकते हैं इस तरह से कि dy इज इक्वल्स टू -1 + c1, x इक्वल है x/y के, x/y का होल स्क्वायर इंटू dx। अब dy इज इक्वल्स टू -x² / y² इंटू dx। ये मैं पहले ही कर देना चाहिए था यहीं पे ही, लेकिन यहाँ पे भी ठीक है, y² इंटू dy, क्योंकि हमने c1 खत्म करना होता है ना, हमारा पर्पस यही होता है, -x² इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो y² का इंटीग्रल y3/3, और इसका -x³ / 3 प्लस, अब सबके नीचे 3 है तो कांस्टेंट भी हम /3 में ही ले लेते हैं, तो ये नीचे सबके नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y³ इज इक्वल्स टू -x³ + c, और इन द एंड हम लिख सकते हैं x³ जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, यानी कि ये वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं जो कि हमारे गिवन कर्व्स को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही फाइंड आउट करनी है। सवाल को इस तरह से लिखा गया है कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स परपेंडिकुलर टू दिस कर्व, यानी कि बात वही पूछा गया है कि हमें वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड आउट करनी है जो कि इस पे परपेंडिकुलर हो, इस वाले कर्व पे परपेंडिकुलर हो, और इसी फैमिली ऑफ इक्वेशन को जो कि परपेंडिकुलर होती हैं दूसरे कर्व्स पे, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यानी कि यहाँ पे भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही फाइंड आउट करनी है, बस सवाल लिखने का तरीका चेंज है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने सीखे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड with respect to x, differentiate with respect to x, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx, और डेरिवेटिव यहाँ पे किसका लेना है हमने, c1 इंटू साइन एक्स, c1 तो बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब c1 की वैल्यू मुझे यहाँ से पुट करनी है, c1 किसके इक्वल हो जाएगा, y/sin x के, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि c1 इज इक्वल्स टू y/sin x, ये हमने ऊपर क्वेश्चन से ही निकाला है, वी नो दैट, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं dy/dx, c1 की जगह पे y/sin x साथ में cos x। राइट, अब स्टेप नंबर 3, रिप्लेस कर देते हैं dy/dx को -dx/dy से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -dx/dy इज इक्वल्स टू y cos x/sin x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, dx यहाँ पे है, या फिर एक काम ये करें कि y को एक तरफ रखिए, dy इधर जाएगा तो y dy हो जाएगा, और sin x इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस का साइन मौजूद है, और cos x साथ में dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल लेने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रल y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -sin x अपॉन cos x साथ में है dx। y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, यह आ जाएगा y²/2। अब cos का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो कि होता है -sin x,
तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ln cos x प्लस सी। अब ये वाई स्क्वायर यहाँ पे रखिए, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई के लिए भेज दीजिए, 2 ln cos x, और जब 2c से मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से तो ये c ही रहेगा। अब ln की प्रॉपर्टी होती है जो कोफिशिएंट में लिखा हो वो इसकी पावर में जा सकता है, तो ये बन जाएगा ln cos स्क्वायर x प्लस सी। अब मुझे यहाँ से ln खत्म करना है, तो मुझे बोथ साइड पे एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लूंगी, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट से ln कैंसिल हो गया, तो ये रह गया e की वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी कॉज स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप अगर ये प्लस में है तो उसको मल्टीपल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स आ गई, जो कि परपेंडिकुलर है गिवन कर्व्स पे, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये प्रोसीजर है, सवाल लिखने का तरीका चेंज था लेकिन काम वही करना था कि मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ही फाइंड आउट करनी थी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स परपेंडिकुलर टू दिस कर्व फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू c। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3, पावर रूल लगाइए, और x की पावर रह जाएगी 1/3 माइनस 1 इज -2/3। सेम इन दिस केस के 1/3 नीचे आ जाएगा, और y की पावर रह जाएगी -2/3, और साथ में dy/dx, और c का डेरिवेटिव 0। तो अब 1/3 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x की पावर -2/3 प्लस y की पावर -2/3, साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये जब इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर -2/3, और y यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2/3। अब पहले तो इनकी ये माइनस खत्म करवाते हैं, क्योंकि पावर में माइनस हमें प्रॉब्लम करता है। तो माइनस कैसे खत्म होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस, y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस करना है किसको, dy/dx को किसके साथ, -dx/dy के साथ। तो ये आ जाएगा -dx/dy इज इक्वल्स टू -y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, y की पावर 2/3 इंटू डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल y की पावर 2/3 डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x की पावर 2/3 dx। अब y की पावर 2/3 है, इंटीग्रेट करेंगे तो +1 कर देंगे पावर में, और वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। यहाँ पे भी +1 करेंगे तो 5/3, डिनोमिनेटर में भी 5/3 प्लस c। अब ये हो जाएगा 5/3 को अगर हम कॉमन भी लें यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और c से मल्टीप्लाई होके c ही रहेगा। यहाँ पे रह जाएगा y की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू x की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू c, और x को जब लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -x की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू c। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई है फैमिली ऑफ कर्व्स की, जो कि परपेंडिकुलर है गिवन कर्व्स पे। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10.4 कंप्लीट कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके
प्रॉब्लम का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।